ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब क्रिया नहीं है। ध्यान का मतलब है अक्रिया। जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, न शरीर से, न मन से, न भावना के तल पर, जब समस्त क्रिया शून्य हो चुका है, वह जो स्थिति है वह है ध्यान। ध्यान है चित्त का निर्विचार चित्त दशा। जब मन ठहर जाता है, मन रुक जाता है, तब जो स्थिति प्रकट होता है वह है ध्यान। ध्यान है हमारा निज का स्वभाव, जिससे मुझे अलग नहीं किया जा सकता है। ध्यान है मेरे निजता का सुगंध, मेरा निज का स्वभाव, जिससे मुझे चाहकर भी अलग नहीं किया जा सकता है। मैं एक कहानी सुना था। एक थोड़ा झक्की किस्म का एक सम्राट था और बहुत अहंकारी सम्राट था। एक दिन वह सम्राट अपने राज दरबार में राज दरबारियों के साथ बैठा हुआ था और उसका गुणगान राज दरबारियों ने उसको अहंकार के फुसलाने के लिए बहुत किया। आप महान है, आपसे बड़ा सम्राट इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। धीरे 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 उसे भी महसूस होने लगा, निश्चित इतने सारे लोग कहता है तो मैं मेरे में कुछ होगा इसीलिए कह रहा है। उसका अहंकार और बढ़ता चला गया। तो एक दिन वह सम्राट ने अपने दरबारियों से पूछा, ये बात तो ठीक है कि मैं पृथ्वी पर सबसे महान सम्राट हूँ, महान राजा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा दानी, मुझसे ज्यादा वीर, मुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। लेकिन एक बात उसे हमेशा अखरता था कि परमात्मा का अस्तित्व को लेकर उसका अहंकार जो है सो छुई के पौधे की तरह जो है सो गलने लगता था। उसको एकमात्र बाधा जो महसूस हो रहा था, एक बैरियर, वह परमात्मा के कारण हो रहा था। तो उसने एक दिन अपने दरबार में घोषणा किया कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे शक्तिशाली कौन है, मैं हूं कि परमात्मा है। सारे दरबारियों में स्तब्धता आ गया। एक गहन चुप्पी, एक गहन साइलेंस, एक गहन मौन घेर लिया। क्या कहा जाए? अगर कहा जाए कि परमात्मा बड़ा है तो ये सम्राट सेकेंडों नहीं लगेगा, सर धड़ से अलग कर देगा। इतना संची ये राजा है। तो ये भी सम्राट अच्छी तरह जानता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है कि परमात्मा के रहते मैं बड़ा कैसे हो सकता हूँ। जिसने इतने बड़े ब्रह्मांड को रचना कर दिया है उसके सामने मैं बड़ा कैसे हो सकता हूँ। तो भी ये सर धड़ से अलग कर देगा। जवाब दूं तो दूं क्या? लेकिन उसमें सबसे बुजुर्ग दरबारियों में जो पंडित थे उसने कहा कि हजूर, आप मुझे 3 दिन के लिए समय दें, 3 दिन के बाद मैं इस विषय में आपसे बोलूंगा। सम्राट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जाओ। 3 दिन के लिए तो समय लेकर आ गया, लेकिन उसके पीछे जितने दरबारी थे सब उस महान पंडित से यह पूछ रहा था, आखिर आप जवाब क्या देंगे? उधर गिरे तो कुआं, इधर गिरे तो खाई, दोनों स्थिति में मौत है। झूठ बोले कि सम्राट निश्चय ही आप बड़ा हो तो वो सर धड़ से अलग कर देगा, और ये कहें सत्य कि परमात्मा सबसे बड़ा है तो ये उसे स्वीकार नहीं होगा, उसको अहंकार के लिए तो भी सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उसे क्या जवाब दिया जाएगा? लेकिन वो थोड़ा बूढ़ा था, बुजुर्ग था, अपना सर हिलाया, कहा कि समय दो, मैं कोई से कोई रास्ता खोज लूंगा। पता चला जो उस राज्य का एक महान दरबारी, महान विदूषक, जो कभी सम्राट का वजीर रहता था, उसके अवस्था बहुत जरा जीर्ण हो गया और राज दरबार से जो है उसने अपने कार्यकाल समाप्त करने के बाद फकीर हो गया। वह एक जंगल में कुटिया बनाकर रहता था। ये सारे राज दरबारी और प्रधान पुरोहित
उनके पास गया, उनका चरण स्पर्श किया और बोला ऐसी ऐसी समस्या है। जवाब दूं तो दूं क्या? वह जो महान वजीर था, बहुत अनुभवी थे, रहस्यदर्शी थे और फकीर भी है। कहा कोई चिंता नहीं, भले ही इस अवस्था में मुझे चलने उठने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कल मैं राज दरबार में आकर स्वयं इस बात का जवाब दे दूंगा, तुम लोग कोई चिंता नहीं करो। ये लोग निश्चिंत हो गए, रात भर निश्चिंत से आकर सोए और कल नियत टाइम पर वो बूढ़ा जो है लड़खड़ाते हुए अपने डंडे की सहायता से राज दरबार में पहुंचा। राज दरबार में चारों ओर से लोग घेर लिया था। सभी के मन में इस विषय के प्रति जिज्ञासा था, आखिर क्या होगा जवाब, क्या देगा जवाब। सब जो है सो जिज्ञासा से इस पहर का इंतजार कर रहा था। बूढ़ा जो फकीर था वह अपने आसन पर बैठा। सम्राट आया, उसको निवेदन किया और खड़ा हुआ। बोला, ओ सर्वशक्तिमान राजा, निश्चित ही आप बड़े हैं, आपका साम्राज्य बड़ा है, आपसे बड़ा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा सम्राट नहीं है और एक अर्थ में आप परमात्मा से भी बड़े हैं। सभी जो है सो चौंक गए। बोला, अगर आप चाहे तो मुझे इस राज्य से अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर परमात्मा चाहेगा तो वह मुझे इस राज्य से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि इस राज्य से अलग करने का अर्थ हुआ कि कहीं दूसरा अस्तित्व है, कहीं दूसरी दुनिया है जिसमें मुझे वो रखेगा और इस अस्तित्व के सिवा और दूसरा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि परमात्मा का कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। आप एक सीमा में हैं, आप चाहे तो अभी जो है इस राज्य से मुझे अलग कर सकते हैं और दूसरे राज्य में मुझे जो है पहुंचा सकते हैं, ये आपकी सामर्थ्य में है। लेकिन परमात्मा इस अर्थ में निश्चित सर्वशक्तिमान नहीं है, नपुंसक है। अगर मुझे वह चाहे भी तो वह अपने राज्य से मुझे अलग नहीं कर सकता। निश्चित ही बात तो बहुत तर्कयुक्त है। परमात्मा अगर चाह भी ले कि मुझे इस दुनिया से हटा दिया जाए तो कोई और अस्तित्व नहीं है, क्योंकि दूसरा अस्तित्व का परिकल्पना करना यानी कहीं दूसरा परमात्मा के विरुद्ध कोई और अस्तित्व है, शैतान का या किसी का। लेकिन सारे रूप तो परमात्मा की है। परमात्मा मुझे चाहकर भी इस संसार से, इस अस्तित्व से, इससे मुझे अलग नहीं कर सकता है, फेंक नहीं सकता। तो ध्यान है व्यक्ति के निजता के स्वभाव। जब व्यक्ति अपने निजता के स्वभाव में स्थिर हो जाता है, ओनली सिटिंग डूइंग नथिंग समथिंग, मात्र सिटिंग साइलेंस है, बैठ गए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, न मन से कर रहे हैं, न शरीर से कर रहे हैं, न भावना के तल पर कर रहे हैं, अपने स्वभाव में स्थिर हो गए। वह है ध्यान की अवस्था। बीच में मन है, मन के उस भाग परमात्मा है और मन के इस भाग संसार है। मन के आंखों के कारण, मन के मौजूदगी के कारण, मन के दीवाल के कारण मैं उस अस्तित्व को, उस परमात्मा को, वो अपने स्वभाव को, अपने निजता को उपलब्ध नहीं हो पा रहा हूँ कि मन मुझे देखने ही नहीं देता है। कभी कभी मन के द्वार से भी कभी हल्की सी रोशनी आता है, कभी कोई सुगंध आता है, कभी कोई शांति का क्षण भी आता है, लेकिन विश्वास करने योग्य नहीं होता है। थोड़ा जो है हमारे अपने शरीर, मन और भावना के तल पर एक रस होना चाहिए, एक अनुशासन, जिसे अंतर अनुशासन कह सकते हैं, एक लयबद्ध में होना चाहिए। और जब वो लयबद्धता घटता है तो ध्यान जो है सो घटित हो जाता है, उस निज का स्वभाव। जैसे ये कमरा है, कमरा में फर्नीचर है, रेडियो है, टेलीविज़न है और दूसरे सामान भरा हुआ है, लेकिन कमरा इन सामानों के संग्रह मात्र नहीं है। कमरा से हम फर्नीचर हटा देंगे, रेडियो हटा देंगे, मोबाइल हटा देंगे, टेबल हटा देंगे, कुर्सी हटा देंगे, फिर भी कमरा का अस्तित्व रहेगा। लेकिन कमरा का जो अपना बाउंड्री है, उसके होने के कारण कमरा का कमरापन महसूस हो रहा है। लेकिन इस बाउंड्री को जिस दिन हम तोड़ देंगे, उस दिन
कमरा के भीतर के आकाश है, कमरा के बाहर के आकाश, दोनों जो है से कमरा के बाउंड्री के कारण दो आकाश हम कहते थे, लेकिन दो आकाश तब भी नहीं था। कमरा के आकाश है, कमरा के बाहर के आकाश, दोनों एक ही आकाश था। लेकिन जब उस दीवार को, उस बाउंड्री को हम तोड़ देते हैं तो हम पाते हैं जो कि जिसे हम दो मान रहे थे वो दो नहीं था, वो हमारा स्वप्न था, हमारा कल्पना था, हमारा ये निजता का अस्तित्व तब भी एक था। तो हमें उससे जो पृथकता महसूस हो रहा है, मुझे अपने स्वभाव से अलग होने का एक बोध हो रहा है, अलग अब भी नहीं है, उससे अब भी मैं पृथक नहीं हूँ, उसके साथ ही हूँ। अगर मुझे वह 1 सेकंड के लिए वो हमसे अगर पृथक हो जाए तो मेरा हृदय का धड़कन नहीं धड़केगा, मेरा श्वास जो है सो फिर से नहीं चलेगा, मेरे आँख देखने के लिए सक्षम नहीं होगा और जमात से मैं बोलने के लिए तैयार नहीं होऊँगा। उसी के कारण सारी घटनाएँ घट रहा है, लेकिन देखने के लिए वो उस आँख को विकसित करना पड़ेगा। तो उस आकाश को, उस अपने निजता के स्वभाव को कैसे दर्शन हो, उसमें कैसे हम स्थित हो जाएं, इसके लिए विधियां हैं, इसके लिए ध्यान है। बात एक ऐसा हो गया, सागर में एक नमक का टीली को रख दे, नमक का टीली सागर से अपना एक अलग अस्तित्व मानता है। वह है तो सागर का ही रूप, लेकिन वह ठोस हो चुका है और उस ठोस होने के कारण वह सागर से अपना एक अलग अस्तित्व मान रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो नमक पिघलना शुरू करेगा, मेल्ट होना शुरू करेगा और धीरे धीरे वो सागर में मिल जाएगा। फिर जो है वो खोज कर भी चाहेगा, खोजने के लिए अपना वो ठोस रूप अब नहीं मिलेगा, वो सागर हो चुका। अभी हम अपना बाउंड्री जो है शरीर के कारण, मन के कारण, भावना के कारण, एक गहन मूर्छा के कारण एक सीमित बाउंड्री मान रहा हूँ, शरीर से मेरा आइडेंटिफाइड हो गया है उस मूर्छा के कारण। लेकिन जब ये मूर्छा धीरे धीरे कम होता चला जाता है और चैतन्य के बोध धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, हम मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, हम पिघलना शुरू हो जाते हैं, ठीक उस नमक के टीली के समान। और जब हम पूरा मेल्ट हो जाते हैं, हमारा बाउंड्री टूट जाता है और हम देखते हैं जो कि हम वह सागर ही है, वही ऊर्जा हमसे अप्लावित होते हैं। हम एक ठोस रूप में जो है हम विलीन हो जाते हैं और एक निराकार चैतन्य स्वरूप हमारा अस्तित्व जो है सो पुनः विद्यमान होता है। वो विद्यमान पहले से भी था, मुझे अनुभव में नहीं आ रहा था। फिर उसका प्रगटीकरण होता है, फिर वह देखने के आँख मुझे मिल जाता है। ये जो हमारे अंदर मूर्छा है वो इतना गहन हो गया है कि मेरा एक कदम कभी मंत्रालय जा रहा है तो एक कदम कभी देवालय जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि नहीं आज 4 बजे उठूँगा, जब 4 बजे उठने का क्षण होता है सोचता है नहीं अभी बहुत ठंडा है, देखा जाएगा, फिर 7 बजे उठूँगा। मेरे अंदर एक स्वर नहीं है। हमारा व्यक्तित्व में एक स्वर हो, एक धार हो, वह है विधियाँ। वह हमारे भीतर एक क्रिस्टलाइजेशन करता है, एक केंद्रीकरण करता है और उस केंद्रीकरण के कारण मेरा फोकस जो है सब वन एरो में अभी है। जब मैं किसी गुलाब के फूल को देखता हूँ तो मात्र गुलाब के फूल को देखता हूँ, तो गुलाब के फूल के प्रति तो मैं सजग हूँ, लेकिन स्वयं सेल्फ के प्रति सजग नहीं हूँ। जब वो क्रिस्टलाइजेशन, वह केंद्रीकरण भीतर घट जाता है तो एक साथ मैं गुलाब के फूल के प्रति सजग हूँ और वो देखने वाले जो दृष्टा मेरे भीतर है उसके प्रति भी सजग हूँ। यानी हुआ कंटेंट और कंटेनर। कंटेनर हुआ कि मेरी आँख से एक सूक्ष्म ऊर्जा गुलाब के फूल तक गया और गुलाब के फूल उस कंटेनर में आ गया, वह विषय हो गया। लेकिन गुलाब के फूल इस कंटेनर में आया, इन दोनों को भीतर कोई जानने वाला है, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, वो जो जानने की क्षमता है वह चेतना है। तो धीरे धीरे हमारे शरीर में बहुत सारे कम्प्लेक्स है, हमारे मन में बहुत सारे कम्प्लेक्स है, भावना के तल पर हमारे बहुत सारे कम्प्लेक्स है, ग्रंथियां हैं। जब हम ध्यान करेंगे तो वह कम्प्लेक्स सब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, शरीर अपना रसायन बदलना शुरू कर देगा, मन अपना ध्वनि की तरंग जो एक खास रिदम में उसमें चल रहा है वह बदलना शुरू हो जाएगा। निगेटिव चित्त दिशा के केंद्र को तोड़कर एक विधायक चित्त दशा के केंद्र को निर्माण किया जाएगा
और जो है सो पुनः तब हम उस स्वर को पकड़ने लगेंगे जो मेरा जीवन का मूल स्वर है, जो मेरा उद्गम स्रोत है। जैसे एक कमरा में रेडियो रखा है और रेडियो जो है खराब है, रेडियो स्टेशन के जो ध्वनि कमरा से गुजर रहा है वह रेडियो अभी नहीं पकड़ रहा है। क्यों नहीं पकड़ रहा है? स्टेशन से तो ध्वनि गुजर ही रहा है, लेकिन रेडियो के संयंत्र में कुछ खराबी होने के कारण रेडियो उस ध्वनि को साथ अपना सामंजस्य स्थापित नहीं करता है और उस ध्वनि को प्रकट नहीं करता है। लेकिन जब वो रेडियो पुनः कंप्लीट हो जाता है, ठीक हो जाता है, तब जो है सो पुनः वो पकड़ने लगता है और फिर रेडियो स्टेशन से जो बोला जा रहा है रेडियो के माध्यम से पुनः मुझे सुनाई पड़ने लगा। यह शरीर एक यंत्र जैसा है, लेकिन यह वह स्वर को नहीं पकड़ रहा है, तो इसमें कुछ खराबी हो गया है। विधियां इसी के लिए है ताकि मेरे भीतर जो अराजकता है, मेरे भीतर जो दमन है, मेरे भीतर जो कॉम्प्लेक्स है, उसे जो है सो पिघला कर बाहर कर दे। जब वह बाहर हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तब मैं पाता हूँ कि मैं अपने स्वभाव से कभी पदच्युत हुआ ही नहीं था, उसी में था। लेकिन स्वप्न देख रहे थे, कल्पना कर रहे थे, भावना हो गया हूँ, विषय हो गया हूँ, शरीर हो गया हूँ, विचार हो गया हूँ, और इसी तादात्म्य के कारण मेरे भीतर कर्ता का भाव पैदा हो गया। और संपूर्ण ध्यान की प्रक्रिया है एक कर्ता के भाव को मेल्ट करना है, पिघलाना है और साक्षी के भाव को वहाँ प्रतिस्थापित करना है। उसके लिए हम ध्यान के प्रोसेस से गुजरेंगे, तब होगा। क्योंकि ध्यान तो है कुछ नहीं करना, लेकिन कुछ नहीं करना इतना कठिन है, इतना कठिन है, जो 5 मिनट जब हम बैठ कर देखेंगे तो शरीर यहाँ खुजलाने लगेगा, पैरों में वहाँ दर्द होने लगेगा, पीठ पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगेगा, मस्तिष्क में दर्द होने लगेगा, हजार बहाना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे शरीर में जो अराजक स्वर है, हमारे मन में जो अराजक स्वर है, इसको पहले जो है सो हमको बाहर फेंकना पड़ेगा। इस दमित भावना को हमें रेचन करना पड़ेगा। जब ये दमित भावना, ये कॉम्प्लेक्स मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो शरीर के भीतर जो ऊर्जा है, ऊर्जा में शरीर, मन और भावना के तल पर एक संरेख में वो आ जाएगा और ध्यान घट जाता है। और ध्यान प्रत्येक का जन्म सिद्ध अधिकार है, वह सभी के द्वार पर दस्तक दे रहा है। हम न खोले, हम उसका घूंघट नहीं उठाएं, तब तक हमारा आत्मा कुमारी ही रहेगी। अपनी निजता को, अस्तित्व को निश्चित तलाश करना चाहिए, जिसे पाकर मेरे ही जीवन में अर्थ आता है। उसके पहले जीवन एक रेगिस्तान है, कोई अर्थ नहीं है। कैसे मैं जन्म लिया, कैसे मृत्यु आया, हवा के बमंडल की तरह आया और चला गया, पता भी नहीं चला, ऐसा जिंदगी है। तो ध्यान सभी को करना चाहिए, ध्यान बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम ध्यान की विधियों को चर्चा करेंगे, ताकि मेरे शरीर में जो अराजकता है, मन में जो कॉम्प्लेक्स है, भावना के तल पर जो है सो बहुत सारे जो है सो कॉम्प्लेक्स है, वह कैसे मेल्ट हो, उसे कैसे पिघलाया जाए, ऊर्जा जो शरीर में सोया हुआ है उसको कैसे जगाया जाए, ताकि हम उसे पा सकें, जो हमारा स्वभाव है। ज़्यादा नहीं, आपको जीवन में 24 घंटा मिलता है, उस 24 घंटा में 2 घंटा ध्यान को दीजिए, 22 घंटा संसार को दीजिए। और वो 2 घंटा लास्ट में आप पाएंगे, यही मेरे साथ मृत्यु के समय जा रहा है, बाकी 22 घंटा रिक्त रेगिस्तान में खो गया। भूत तो आता है आदमी को, लेकिन वह तब आता है जब मौत द्वार पर दस्तक दे देता है। जब समय नहीं होता है जागने का, तब जागने का बोध होता है। जीवन यूं आए और यूं गम आए। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी चर्चा करेंगे।